हम नई गाड़ी खरीद लेते हैं, वहां पर बहुत बार क्या होता है कि डीलरशिप स्कैम करने की कोशिश करता है, लेकिन हम बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम डीलर के पास बार बार जाते ही हैं, गाड़ी की सर्विस हमें करानी होती है। अगर हम डीलरशिप के पास गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं, तो फिर जो हमें गाड़ी की वारंटी मिलती है ना, वो वॉइड होने के चांसेस हो जाते हैं। बाई चांस गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, कंपनी बोलती है कि आपने इस गाड़ी की सर्विस हमारे थ्रू नहीं कराई है, या तो आपने बाहर से कराई है, मतलब अनऑथराइज सर्विस सेंटर से कराई है, या आपने सर्विस कराई ही नहीं है, उस वजह से गाड़ी के पार्ट्स में दिक्कत आ गई है, तो हम आपको वारंटी नहीं देंगे। उस वजह से हमें गाड़ी की सर्विस जो कंपनी ओन्ड सर्विस स्टेशन होता है वहां पर ही हमें, या कंपनी ऑथराइज होता है वहां पर ही हमें करानी होती है। और वहां पर काफी ज्यादा गड़बड़ होती है, चांसेस नहीं होते हैं, गड़बड़ होती ही है। और आज का जो एक्सपीरियंस है वो मैं उसी चीज से रिलेटेड शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे शेयर किया था मिस्टर सिद्धार्थ ने। मेरे कजन भी हैं, लास्ट ईयर ही हम थार रोक्स लेकर आए थे, तो उसी गाड़ी की वो पेड सर्विस कराने के लिए लेकर गए थे। उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे वो उससे बचे, कैसे डीलरशिप ने उनका नुकसान भी कर दिया था, फिर से उससे बचे, मतलब एक काफी बढ़िया एक एक्सपीरियंस है जो आपके भी बड़ा काम आ सकता है। तो क्या वो एक्सपीरियंस है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी अपना कोई भी कार बाइंग एक्सपीरियंस या कार से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस, सर्विस से रिलेटेड भी शेयर करना चाहते हैं, या नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन है, गाड़ी कौन सी ले, डील कैसे समझे, कैसे कोटेशन समझे, कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया रहेगी, कुछ भी क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब सिद्धार्थ चले गए, उनकी गाड़ी की मतलब 20,000 किलोमीटर चल चुकी थी, थर्ड सर्विस आ गई थी, पेड सर्विस थी। तो गाड़ी को लेकर और सर्विस स्टेशन पर चले गए। उनको आइडिया भी था कि गाड़ी में क्या क्या काम होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि आप बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जो एक मेन काम होता है गाड़ी का जब हम सर्विस कराते हैं, उसमें जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है वो चेंज होना होता है। डीजल गाड़ी है तो यूरिया फिलअप होना था, और साथ में जो फिल्टर वगैरह है वो चेंज होने होते हैं। ये सब तो जरूरी चीजें हैं, और साथ में जो उनका लेबर कॉस्ट होती है वो लगाते हैं। इसके अलावा जो प्राइस बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें वो ऐड कर देते हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। वो मान लेते हैं हाँ यार अब नई गाड़ी है, कभी कभार सर्विस आती है, चलो ये भी करा लेते हैं। उन चीजों से काफी ज्यादा चीजें बढ़ जाती है, मतलब पैसा आपका बढ़ जाता है। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें ऐड की थी, जैसे रोडेंट स्प्रे, जो आपका मतलब गाड़ी में चूहे वगैरह आ जाए ना, उससे बचाने के लिए स्प्रे कर देंगे। अब वो जो स्प्रे है उसका भी पैसा लेंगे, साथ में स्प्रे करने के लिए जो मैन पावर लगी है उसके भी वो चार्जेस ले लेते हैं, लेबर चार्ज ले लेते हैं। ब्रेक्स वगैरह क्लीन करने के लिए उसके भी अलग से चार्जेस ले लिए जाते हैं। जो आपके लेबर चार्ज होते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पेड सर्विस का लेबर चार्ज है, वो स्टैंडर्ड होते हैं। आपका इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ, फिल्टर वगैरह चेंज हुए हैं, वो सब उसके हैं। उसके अलावा जो भी वो काम करते हैं, विंडशील्ड वॉशर में एक पाउच डाल देते हैं, वहां पर मतलब ये बता दिया जाता है कि आपकी गाड़ी का जो शीशा है ना वो काफी क्लीन रहेगा, उसके भी काफी ज्यादा पैसे लगा देते हैं। कार केयर किट के नाम पर एक किट दे देते हैं, उसमें एक जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो होता है, एक दो कुछ शैम्पू वगैरह होते हैं, उसके काफी ज्यादा पैसे लगा देते हैं। मतलब गाड़ी में जो अननेसेसरी चीजें हैं, या जिनको हम बाहर से करा सकते हैं, जिनको हम बाहर से कराएं या ना कराएं, कंपनी से कराएं या ना कराएं, उनकी वजह से गाड़ी की वारंटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी हमारे बिल में, एस्टिमेटेड जो बिल होता है उसमें ऐड कर दी जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया था उन्होंने। तो उन्होंने बिल बनाया था कि टैक्स वगैरह लगा के और जो आपकी लेबर वगैरह लगा के है, 10,500 से 11,000 रुपए के आसपास आपकी सर्विस हो जाएगी। सिद्धार्थ को पता था, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने बना दिया है, मैं आपको सिर्फ 5,500 रुपए दूंगा, आप लोगों को ना इसी के अंदर मेरी गाड़ी की सर्विस करनी है, शाम को मैं ले जाऊंगा। अब वो लोग बोल रहे हैं सर 5,500 में तो कैसे भी नहीं हो सकता, हमने आपके सामने ये सब बना दिया है। तो सिद्धार्थ ने यही बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे पता है क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। एयर फिल्टर वगैरह आप दिखाओ उसकी क्या हालत है, मुझे निकाल कर दिखाओ, उसको अगर झाड़ कर काम चला सकते हैं तो उसको वैसे साफ करो ना, चेंज क्यों कर रहे हो। आप ये ब्रेक शू वगैरह आप इनको छोड़ दो, मैं बाहर से करा लूंगा। विंडशील्ड वॉशर वगैरह क्या डालोगे, एक पाउच डलता है 10 रुपए का, मैं बाहर से ले लूंगा। ये मतलब मुझे ना ये चीजें मत बताओ कि ये चीजें हम करेंगे, मुझे पता है कितने में काम होना होता है। जो जरूरी चीजें हैं ना वो करो, इसको 5,500 के आसपास लेकर आओ, और जो आपका लेबर चार्ज है उसमें थोड़ा आप डिस्काउंट कर दो, वो भी आप कर सकते हो। तो मैं शाम को आऊंगा, गाड़ी ले जाऊंगा। थोड़ी बातचीत हो गई और सिद्धार्थ उनको गाड़ी देकर चले गए। ठीक है, अब उसके बाद सिद्धार्थ के पास फोन आता है कि आपकी गाड़ी की सर्विस हो गई है। सिद्धार्थ गाड़ी लेने के लिए चले गए, वहां पर उन्होंने देखा, इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया, कि चेक किया एक्चुअली कि इन्होंने चेंज किया है या नहीं किया है। और उसके बाद उन्होंने बिल बताया कि 7,000 रुपीज के आसपास आपका बिल बन गया है। वो सिद्धार्थ ने पे कर दिया, उसको सिद्धार्थ को पता था कि इतना लगभग लगता ही है। अब वहां से गाड़ी लेकर निकले ही थे,
कि लगभग 100-200 मीटर ही चले, मतलब जस्ट उससे उससे बाहर चले, सर्विस सेंटर से बाहर चले, गर्मी का मौसम है ही। अब गाड़ी चलाई, एसी को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही वेंट्स पर हाथ लगाया, वेंट्स पर जो नोब होती है उस पर हाथ लगाया, वो नोब टूटकर हाथ में आ गई। दूसरी तरफ देखा, वो भी टूट के हाथ में आ गई। बाकी चेक की, दो ठीक थी, दो नोब जो है वो टूट हुई थी। वापस तुरंत वहीं से गाड़ी को घुमाया, अंदर लेकर गए, उनको बताया कि यार ये क्या कर दिया आपने गाड़ी में, इसकी तो नोब ही आपने तोड़ दी, एसी के जो वेंट हमें एडजस्ट करने होते हैं। और उनको ना थोड़ा सा चिपकाने की कोशिश भी की गई सर्विस सेंटर की तरफ से। अब वहां पर वो लोग बोल रहे हैं नहीं 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 सर, ये तो ऐसी ही थी, हमने इसको कुछ भी नहीं किया है, आपने ही तोड़ा होगा, ये पहले ही ऐसी होगी, हमारी तरफ से इनको छेड़ा ही नहीं गया, हमने इसमें कुछ काम ही नहीं किया है। अब सिद्धार्थ कह रहे हैं देखो ऐसा है, मुझे मत बताओ मेरी गाड़ी में क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है, अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास नहीं आता। अब सर्विस सेंटर वाले क्या कह रहे हैं, हमने ना इसकी वीडियो बना रखी है आपकी गाड़ी की, उसमें टूटी दिख जाएगी आपको। अब वो वीडियो पहले तो उन्होंने खुद ही चेक कर ली होगी, जब उसमें दिखा कि ये टूटा हुआ नहीं है तो कह रहे हैं सर वो ना वीडियो हमसे मतलब डिलीट हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, लेकिन ये पहले से ही टूटा हुआ था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने बोला कि ठीक है अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर आया। अब वो भी पहले तो यही कहानी सुना रहा था कि हमारी तरफ से नहीं टूटी, उसके बाद उसको थोड़ा सा बताया गया कि आपकी कंप्लेंट होगी, वहां पर इसको पोस्ट किया जाएगा, इस तरीके से ऑफिशियल मेल की जाएगी। सिद्धार्थ को थोड़ी नॉलेज थी किस तरीके से इन लोगों से बात करनी है, थोड़ा सा ऑफिशियली हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा लगता है कि बंदा जानकार है, ऊपर तक ये जा सकता है। और साथ में ये भी बताया सिद्धार्थ ने कि ऐसा है, ये चीज तो आप फ्री में रिप्लेस करोगे ही करोगे, जो आपने सर्विस के पैसे लिए हैं ना आप वो भी मुझे रिटर्न करोगे अगर मैं कंप्लेन कर देता हूँ, और एक दो की जॉब भी जा सकती है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। उसके बाद मैनेजर को लगा कि हाँ यार बंदा थोड़ा जानकार है, इसको पता है कैसे कैसे आगे एस्केलेट करना है इस चीज को, तो उसने कहा चलो ठीक है सर हम इसको कर देते हैं। और जो वो सर्विस वाला बंदा था जिससे वो टूटी थी, फिर उसने भी एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ये मेरे से टूट गई थी, मैं थोड़ा अंदर बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, वो इस तरीके से टूट गई, चलो कोई बात नहीं। अब ये सब होने के बाद भी कि हाँ हमसे टूटी है ये हो गया, फिर भी वो देखिए ट्रकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, सर अभी तो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, आप ऐसा कीजिए मंडे को ले आइए गाड़ी को, मंडे को पार्ट भी आ जाएगा और हम इसको चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने के बाद ना अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आप वहां से आ जाते हैं, तो यकीन मानिए ज्यादातर केस में आप घूमते ही रह जाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ही तो नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, फोन उनको, मेरी गाड़ी का पार्ट आ गया है क्या, वो मना करेंगे आपको, बिल्कुल सामने से मना कर देंगे, अभी पार्ट नहीं आया है, हमने ऑर्डर लगा रखा है, जैसे ही आ जाएगा हम आपको फोन कर देंगे। 2-4 दिन के बाद आप फिर से फोन करेंगे, वो लोग फिर से यही कहानी सुनाएंगे अभी नहीं आया है। उसके बाद धीरे धीरे आप भूलना शुरू कर देंगे, या आप बाहर से काम करा लेते हैं, एक दो बार उनके साथ बहसबाजी होगी, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सिद्धार्थ को इस चीज का भी पता था। सिद्धार्थ ने बोला ऐसा मुझे नहीं पता, आप बनाओ, लेकर आओ, किसी नई गाड़ी का उतारो, मार्केट से खरीद के लाओ, मुझे नहीं पता है, ये गाड़ी का जो पार्ट है ना ये अभी चेंज होगा। वो लोग समझ गए नहीं जाएंगे, उन्होंने उसी टाइम उसको चेंज किया। वहां पर फिर से एक और जोल, एक ऐसे बंदे को भेज दिया गाड़ी को, मतलब वो चीज ठीक करने के लिए, जिसको यही नहीं पता था कि ये चीज ठीक कैसे होती है, खुलेगा कहाँ से। कभी वो कहीं पर प्लायर लगा रहा है, कहीं पर पेंचकस लगा रहा है, कहीं पर स्क्रू की वो ढूंढ रहा है। अब उसको फिर से सिद्धार्थ ने धमकाया कि भाग मेरी गाड़ी से निकल, किसी ढंग के बंदे को लेकर आ। फिर जो उनका सीनियर मोस्ट सर्विसमैन था वो आया, उसने फटाफट उसको खोला, और लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा उनको और लगा, 2-2,500 रुपए के आसपास, क्योंकि अंदर का ना वो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है, सिर्फ नोब चेंज नहीं होती है, वो नोब चेंज नहीं होती है, तो उनका इतना खर्चा भी वहां पर लग गया। तो सर्विस में जो चीज वो पहले 10,500-11,000 रुपए की बता रहे थे, वो आपको ध्यान से देखनी है, वो भी कम हो सकती है। और कोशिश कीजिए अपनी गाड़ी की ना एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना ले थोड़ी सी डिटेल में, और बाद में आप उसको चेक कर लें, ताकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको अपनी जेब से पैसा ना देना पड़े। और बार बार हम सर्विस सेंटर बार बार विजिट करते हैं, तो हर बार आपको ये चीज करनी जरूरी हो जाती है। धांधलेबाजी यार हर जगह चली हुई है, तो समझना और संभलना हमें ही पड़ेगा, हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो आज का ये एक्सपीरियंस मुझे आपके साथ शेयर करना था। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है कार बाइंग से रिलेटेड, खरीदने के बाद सर्विस का है, या आप गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है, थैंक यू, बाय।